वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे वो कंट्राटी शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो रेगुलर शिक्षक भर्ती हो, या फिर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसी भी जॉब के लिए किस तरीके से एज लिमिट सेट की गई है, एक शासन निर्णय का हवाला देकर आपको हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे दोस्तों। क्योंकि रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एज लिमिट कितनी है। क्योंकि पीछे जो है कंट्राटी शिक्षक भर्ती की एक दो जाहिरात निकाली गई है, दो शासन निर्णय निकाले गए थे, लेकिन वहां पर एज का मेंशन नहीं किया गया था। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एज फैक्टर जो है वहां पर मेंशन नहीं की गई थी, लेकिन वहां पर यह बताया गया था कि शासन निर्णय प्रमाणे एज गृहीत धरण्यात येईल, इस तरीके से वहां पर एक अट डाली हुई थी। तो वही चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराएंगे। क्योंकि 10 नवंबर को टीएटी की परीक्षा हुई है, 14 दिसंबर को आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा होनी है। उसके बाद जो टीएआईटी मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर आगे की जो प्रोसेस शुरू होने वाली है, अब उसमें आपकी एज बैठ सकती है या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये तमाम चीज़ें क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी दोस्तों ज्वाइन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। सबसे पहले ये आपके पास एक शासन निर्णय है और एज लिमिट को लेकर ये लास्ट वाला शासन निर्णय, इसके पास कोई शुद्धि पत्रक या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो है वो शासन की तरफ से नहीं निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि मैं एक एक चीज़ आपको पढ़कर जो है सबसे पहले यहाँ पर समझा दूंगा। मैं आपको पता, आप लोगों को पता है कि हम हिंदी, उर्दू और मराठी में जो है ये चीज़ें समझते हैं। प्रस्तावनेत नमूद करण्याच्या साधक बाधक विचार करून या शासन निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे सूचना देत येत आहे। तो देखिए, कुछ सूचनाएं जो है इस शासन निर्णय के हिसाब से आपको यहाँ पर दी गई है। एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे कि एज के लिए क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। पहली बात, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दिनांक 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत शासकीय सेवेत सरळ सेवेने नियुक्ती संदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातीकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संदर्भ दिन 25/4/2016 शासन निर्णयात विहित केलेल्या कमाल वयमर्यादेत खुल्या प्रवर्गासाठी 38 वर्ष, मागास प्रवर्गासाठी 43 वर्ष। थोड़ा मैं यहाँ पर रुकूंगा और आपको समझा दूंगा कि देखिए, मैंने यहाँ पर राउंड किया है 25/4/2016। तो देखिए, 25/4/2016 का जो शासन निर्णय था उसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, आपको यहाँ पर बताया गया कि 38 साल जो है वो खुल्या प्रवर्गासाठी मीन्स ओपन कैटेगरी वालों के लिए 38 साल की बात यहाँ पर बताई जा रही है 2016 के जीआर में। साथ ही साथ 43 वर्ग जो है वो 43 वर्ष कैटेगरी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 2 वर्ष इतकी शिथिलता खुल्या प्रवर्गासाठी 40 वर्ष व मागास प्रवर्गासाठी 45 वर्ष। तो देखिए, 2 साल के लिए इनको शिथिलता मतलब 2 साल के लिए इनको एज बढ़ाकर यहाँ पर दी गई थी। किसकी बात हम कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2023 तक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब उसके बाद आगे देखेंगे, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक क्या बताया गया था कि मतलब जो ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते हैं उनको एज की लिमिट जो है उनकी वो 40 कर दी गई है। साथ ही साथ जो कास्ट वाले जो बच्चे आते हैं उनको 45, उनकी एज लिमिट जो है यहाँ पर 45 कर दी गई। इस तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक की बात हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। अभी आप पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। ज्या पदांसाठी संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात विवक्षित कारणास्तव संदर्भ दिन 25/4/2016 मध्ये विहित केलेल्या कमाल वयमर्यादापेक्षा भिन्न कमाल वयमर्यादा विहित केली आहे, अशी पदांसाठी देखील या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत शासकीय सेवेत सरळ सेवेने नियुक्ती संदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातीकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संबंधित पदांच्या सेवा प्रवेश नियमित विहित केलेल्या कमाल वयमर्यादित 2 वर्ष इतकी शिथिलता दे राहील। तो देखिए, वहां पर बताया गया था, इसका रीजन भी मैं आपको बताता कि ये 2 साल बढ़ाकर क्यों दिए गए थे, कोरोना की वजह से। कोरोना में जिन बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के 2 साल बर्बाद हो गए थे दोस्तों, तो इसलिए कोरोना की वजह से इनको 2 साल जो है इनकी एज लिमिट यहाँ पर बढ़ाकर देने की बात जो है वो शासन ने शासन निर्णय में की थी। 31 दिसंबर 2023 तक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए, पॉइंट नंबर 3 आप देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है की सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी जाहिराती प्रसिद्ध झालेल्या आहेत, तथापि अद्याप उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्याची मुदत संपलेली नाही, अशा सर्व जाहिरातांसाठी देखील वरील 1 व 2 नुसार कमाल वयमर्यादा शिथिलता लागू राहील।
त्यानुसार संबंधित जाहिरातींच्या अनुषंगाने कमाल वयमर्यादेत शिथिलता दिल्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पुरेशी मुदत देण्यात यावी। तो ये बात सारी हो जाती है 31 दिसंबर तक, लेकिन 31 दिसंबर के बाद जो है उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप देख लेंगे। मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि 31 डिसेंबर 2023 नंतर, मतलब उसके बाद 31 डिसेंबर 2023 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, होणाऱ्या जाहिरातांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराकरिता संदर्भ दिन 25/4/2016 शासन निर्णयात अथवा संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात विहित केलेली कमाल वयमर्यादा लागू राहील। तो देखिए ये जो 2 साल आपको बढ़कर मिले थे, क्लियर हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक से यहाँ पर देख लेंगे कि क्लियर हो जाता है कि ये जो एज लिमिट ओपन कैटेगरी 40 साल और कैटेगरी वालों को जो भी है, मतलब जो तमाम कास्ट की हम बात कर रहे हैं 45 साल तक बढ़ा कर दी गई थी, वो 31 दिसंबर 2023 के बाद से कैंसिल कर दी गई है। अब 31 दिसंबर 2023 के बाद से आपको जो वय मर्यादा लागू रहेंगी वो 25/4/2016 के शासन निर्णय के हिसाब से रहेंगी। 25/4/2016 के शासन निर्णय के हिसाब से रहेंगी, मतलब वहां पर एज हो जाती है हमारी 38 साल ओपन कैटेगरी और कैटेगरी वालों के लिए 43 साल। अगर आज की हम बात करते हैं, आज 14 नवंबर की हम बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आप ओपन कैटेगरी के में आते हो तो आपको एज लिमिट जो है आपकी वो 38 रहेंगी, और अगर आप कास्ट में आते हो तो आपकी एज लिमिट जो है वो 43 रहेंगी। शिक्षक भर्ती की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो चाहे कंत्राटी शिक्षक भरती हो, मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना हो, या फिर 20 व 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेली शाळा असो, किंवा 10 व 10 पेक्षा कमी पटसंख्येची शाळा असतो, जिल्हा परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जी शाळा आहे 10 किंवा 10 पेक्षा कमी पटसंख्येची शाळा, त्यांना सुद्धा हाच नियम लागू या ठिकाणी राहणार आहे। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें स्पष्ट हो जाती है कि बिल्कुल अगर आप शिक्षक भर्ती से जुड़े हो या किसी भी नौकरी से अगर आप जुड़े हो तो आपको जो वय मर्यादा यहाँ पर इस शासन निर्णय, क्योंकि ये आखिरी शासन निर्णय, इसके बाद शासन निर्णय जो है वो एज लिमिट को लेकर निकाला नहीं गया है। तो ये लास्ट वाला शासन निर्णय था। शुद्धि पत्रक वगैरह या कुछ चीज़ें आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप जो है अगर कैटेगरी में आते हो, मैक्सिमम बच्चे हमारे कैटेगरी में आते हैं वो 43 तक जा सकते हैं, मतलब 43 साल की उम्र तक आप जो है अपना प्रयास कर सकते हैं नौकरी के लिए। शिक्षक भर्ती की हम बात कर रहे हैं, वो कंत्राटी शिक्षक भर्ती हो या फिर पवित्र पोर्टल से आपको शिक्षक भर्ती करनी हो, वो तमाम चीज़ें, या फिर अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 38 ही आपकी लास्ट वाली एज लिमिट है। टीएटी के बाद अगर आप टीएआईटी की तैयारी करनी है तो ये एज को आप ध्यान में रखकर ही बच्चों तैयारी करेंगे। उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको बेहतर लगी है। चीज़ें बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।